मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी के दशा के बारे में, किसी के भविष्य के बारे में ये बता दें कि उनकी इस समय तक अच्छा समय शुरू हो सकता है, तो ये कॉन्स्टलेशंस, ये तारों की दशा, ये कुंडलियां, ये मैं हरगिज इस पे विश्वास रखता हूं और इस पर बहुत ही बड़ी साइंस है। मैं विश्वास भी रखता हूं और मैं जानता भी हूं ऐसा करा जा सकता है, वो गणना है। पर अगर कोई ये कहे कि मैं आपके जेब में रखे हुए नोटों के बारे में बता सकता हूं, या आप गूंगे हैं, आपको इमीडिएटली कृपा से बोलने की शक्ति दे सकता हूं, तो वो गलत होगा। अगर कोई ये कहे कि आप इस समय पर इस नंबर की बस में बैठकर तुषार, इस सीट पर आए हैं, तो वो गलत होगा। क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं ऑन अ फ्लोर? कुछ ऐसा पेश कर सकते हैं? मैं करके दिखा सकता हूं, और तो प्लीज आइए ना। ऐसा करना एक कला के जरिए मैं करके दिखाऊंगा। मैं उस कला को ही जानना चाहता हूं, अगर ये कला है, क्योंकि होता क्या ना, जिस मास में है इनका दरबार, जी, वो मास ऐसा है जहां पे अभी डेवलपमेंट शायद प्रोसेस है, ऑन प्रोसेस में। बिल्कुल। इसलिए बिहार और कहां से लोग उनके भक्त आते हैं, तो एक बार वो क्लियरिफिकेशन बहुत जरूरी है। करेक्ट। अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हम तो राइट, डन। मैं चाहता हूं कि कोई एक शख्स, अगर आप बुलाइए, किसको बुलाना चाहते हैं? जिसको भी आप बुलाएं, क्योंकि मैं अगर बुलाऊंगा कोई भी आना चाहे, जो भी आना चाहे। मैं यहीं रह सकता हूं या फिर आपके पास? आ जाइए तुषार, फ्लोर इज योर, प्लीज। राइट, सो नाइस ऑफ यू। आइए। मैं चाहता हूं एक बार आ जाइए, आगे आ जाइए। अब एक काम करना है आपको, ये पर्चा आपके माइक पकड़ना है और माइक पे ही बोलना है। राइट। हाँ, आपका नाम? इतिका। आपको एक एक करके बताना है। मैं बेसिकली कुछ प्रश्न लिखकर लाया हूं, जिसके बारे में भी आपको कुछ सोचना नहीं है, पर जनता के लिए आप पढ़े क्या लिखा है। थिंक ऑफ ईटिंग फूड आइटम, मतलब किसी फूड आइटम के खाने के बारे में सोचे। नेक्स्ट। थिंक ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, किसी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी के बारे में सोचे। थिंक अबाउट योर करियर, नेक्स्ट। थिंक अबाउट योर फैमिली, नेक्स्ट। थिंक अबाउट एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन, व्यवसाय के बारे में सोचे। किसी Think रंग के बारे में of any सोचे। color. कलर। किसी कार के बारे में सोचे। किसी बिजनेस लीडर, फ्रूट के बारे में, किसी नदी के बारे में, Thoughts. किसी खेल के बारे में, कोई सॉन्ग का नाम, मूवी का नाम। इसमें तकरीबन ऐसे 50 अलग अलग सवाल हैं जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। राइट। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए। मैं नहीं चाहता कि आप जिसके बारे में सोचेंगे, अभी मैं आपको क्या कहूंगा, आप अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ा लें मेरी तरफ, ऐसे बढ़ा लें और इस तरफ आ जाएं। मैं इस तरफ आ जाता हूं। ये लेफ्ट हैंड पर आपके ऐसे रहेगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, इसको इस प्रकार रिफिल करना है, कहीं पर भी रुकना है, और जहां कहीं भी रुकेंगे उठाकर जो भी वो कह रहा है आप उसको सोचना शुरू कर दीजिए। एग्जैक्टली वैसे ही, बराबर है। तो मेरी तरफ देखिए और बिना पैड की तरफ देखते हुए रिफिल कीजिए। एक पेज पर रुक जाइए। रुक गए आप? रुक गए? किसी को दिखाना नहीं है और मन में पढ़ना है। खोल के पढ़ लें, मैं मुड़ जाता हूं, खोल के पढ़ लें जो भी लिखा है। एक पन्ने पर पहले रुक जाए, उसको खोल लें, पढ़ लें पूरा, और जो भी वो आपको सोचने को कहता है वो पूरा एज इट इज सोचना शुरू कर दीजिए। जब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। सिंपल चीजें हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। जैसे क्या तुषार, वो हम भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो क्लियरिटी रहे? हाँ, इसके बाद मैं फिलहाल इसको यहीं पर रख देते हैं, एज इट इज रख देते हैं। इसको आप पकड़ लीजिए। अभी ना जाने तकरीबन 50-60 सवालों में से कोई एक आपके माइंड में जो भी सोच चल रही है उसको और प्रगाढ़ता से मन में और बसा लें। आपका नाम आपने बताया इतिका। इतिका, आपसे आज से पहले मैं कभी मिला हूं? नहीं। क्या मैंने आपके पास आकर आपको कुछ लिखने को, बताने को, समझाने को कहा था? नहीं। ऐसा कुछ भी बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि हमारे जो संत हैं जो दूसरी तरफ बैठे हैं वो सोचेंगे कि एक ही स्टूडियो में बैठे हैं तो शायद कुछ जानकारी हो। तो क्या आप ये कसम खा के बोल सकते हैं कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है? नहीं। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ओके। जो भी आप अपने मन में सोच रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो क्या सोच रहे हैं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आप अभी अपने मन में किसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर हैं, इस स्टूडियो के सिवाय, इस भारत देश के सिवाय कहीं बाहर हैं? हाँ या ना? हाँ। रोहित जी, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी ये सोच रही हो सकती थी उसको मैंने एक कागज पे लिखकर आपके पास दे दिया था पहले। कागज है। इसको हम खोलने से पहले मैं एक बार टेस्ट करना चाहता हूं क्या ये वहां तक पहुंची भी है या नहीं। तो एक तरीके से मैंने भविष्य बता दिया कि ये क्या सोचने पर मजबूर होंगी या क्या सोच सकती हैं।
इतिका, आप बाहर हैं और आप कुछ खा रही हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस यस। सही बोल रहा हूं। और आप किसी शख्स के साथ है, दोस्त, फैमिली, कोई एक शख्स है जिनके साथ हैं आप, क्या मैं ऐसा सही बोल रहा हूं? ऐसा ही कुछ है? यू शुड Okay. आउट। हाँ हाँ। तो आपको अभी बोलकर बताना है कि आराम से हिंदी भाषा में, ताकि सब समझ पाए कि आप एग्जैक्टली कहां हैं, क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं और किसके साथ हैं। जो आप बोलकर बताइए जो आप सोच रही हैं। वो मैं सेम थिंग जो उसमें Exactly. लाइक मैं शाहरुख खान के साथ हूँ, आइसक्रीम खा रही हूँ पेरिस में एट 12:30। 12:30 बजे। ओके, शाहरुख खान सोच के रखा साथ है है, उसने। ये आप सोच रहे हैं। हाँ। ओके, तो जैसे कि फूड आइटम थी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी था, कोई बात नहीं, सारे बहुत अलग अलग नाम थे, बहुत अलग अलग चॉइसेस थी, कंट्री भी थी, रिवर भी था, स्पोर्ट्स भी था, पर जो जो आपने चुना वो इसके जरिए आपका ये बन गया। एक बार आप खोलकर पढ़कर बताएं सर कि इन्होंने फूड आइटम, सेलिब्रिटी, कंट्री, करियर के बारे में नहीं सोचा, कलर के बारे में नहीं, बिजनेस लीडर के बारे में नहीं, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं, जो जो चीजें सोची एक बार पढ़ के बताओ और कैमरे को भी दिखाइए। ना पढ़ने से पहले मैं कैमरे को दिखा दूं, जी, ताकि जी। ऐसा ना हो कि बिल्कुल, आम बिल्कुल, मैनिपुलेटिंग। बिल्कुल, ठीक है, तो पहले कैमरे को दिखा देता हूं। ये कैमरा पहले देख ले। रोमन में लिखा हुआ है। और महाराज जी, मैं इसलिए भी, आप मैंने कहा ना, ध्यान से सुनिएगा। अब लास्ट में इसने, इतिका ने कहा था 12:30, पर वो दिन के थे या रात के थे? मन में क्या था आपके? रात। रात के। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, रात के। AM PM में नहीं जाते। हाँ, AM में नहीं जाते। अब इसमें लिखा क्या है, अब मैं इसमें लिखा क्या, मैं वो पढ़ देता हूं। मैं आज अपने मन में ये जान पा रहा हूं कि एक इंसान चॉकलेट आइसक्रीम खाने के बारे में सोचेगा। ये आइसक्रीम कहा था इसने। और चॉकलेट थी? हाँ। अच्छा। और नहीं, वो शाहरुख था कि नहीं, वो पहले लिखा है कि नहीं बता दो। सोचेगा और शाहरुख खान के साथ पेरिस में घूमने की चाहत रखेगी। जब वक्त पूछा जाएगा तो वो होगा 12:30 रात के। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाहो तो तुम पहले पढ़ के बताओ कि लिखा है या नहीं लिखा है। पढ़ो। मैं आज अपने मन में ये जान पा रही हूँ कि एक इंसान चॉकलेट आइसक्रीम खाने के बारे में सोच रही हूँ और शाहरुख खान के साथ पेरिस में घूमने की चाहत रखूंगी। जब वक्त पूछा जाएगा तो वो होगा 12:30 रात के। अब मुझे इतिका सही सही बताओ, हाँ। तुषार से मुलाकात हुई थी? मतलब मैं शो में पहले आई हूँ, बट इनसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ। ये इंस्टेंट फीलिंग हुई थी, सोच आई थी, या फिर कुछ ऐसा हुआ मतलब कि आपने क्रिएट किया इसको? हाँ, एक थैंक यू। जस्ट फॉर पैड भी जब मैंने शफल किया था तो उसमें भी इंस्टेंट मतलब क्रिएट किया। तो ये बाबा, चलो इतिका, थैंक यू सो मच। वो माइक मुझे दो। तुषार प्लीज आप अपनी जगह पे आ जाइए। थैंक यू। ठीक है, मैं एक प्रश्न यहाँ पे तुषार आपके साथ बाबा को जोड़ रहा हूँ। बाबा देखिए, आप भूत भविष्य, घर परिवार में कौन कैसा है क्या है सब कुछ जानते, ईश्वरीय शक्ति, लेकिन यहाँ बैठा एक शख्स जो मेंटलिस्ट है, ऑडियंस में से किसी एक बच्ची को बुलाता है, उसको कहता है सोच लीजिए जो आपको सोचना है। वो सोचता है, उससे पहले एक खत लिख के, एक पर्चा लिख के मुझे हाथ में थमा देता है कि वो यही बोलेगी, यही सोचेगी। अगर ये हो गया तो इसे हम कैसी शक्ति माने? बाबा मुझे बता सकते हैं इसको मैं क्या कहूँ? शक्ति कहूँ, जादूगरी कहूँ, या आपको चुनौती मिल रही है ये कहूँ? ये अंदर, ये माइंड की, सुने, माइंड की सोची हुई चीज नहीं है, शक्ति है। अब जो शक्ति, जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपके साथ साबूत है। हेलो नहीं महाराज जी, महाराज जी, मैं आपकी शक्ति या धाम की शक्ति पे तो प्रश्न उठा ही नहीं रहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि धाम की शक्ति पे तो मैं प्रश्न उठा ही नहीं रहा। और धाम में आपने चूंकि वहां मैया को बैठा दिया है तो वो तो ऐसे ही पवित्र स्थल हो गई। मैं आपकी सिर्फ उस शक्ति की बात कर रहा हूँ जिस शक्ति से आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं, लोगों के भूत और भविष्य के बारे में बता देते हैं। क्योंकि खड़े खड़े मन से किसी लड़की ने क्या सोचना है वो पहले ही बता दिया, एक भविष्य बता दिया तुषार ने। तुषार यही तो किया था ना? नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं तो अगर ये पढ़ लेता तो किसी की मृत्यु का समय भी निर्धारित करता। नहीं, लेकिन पर्ची तो सब लेकिन आप महिलाओं को गाना गाते हुए तो बताते हैं ना कि तुम्हारे घर के पीछे वहाँ गाय बांधने की जगह है, वहाँ पे खेत है, तुम्हारी बेटी विधवा हो गई। वो कैसे जानते हैं फिर आप? ये तो मैं पढ़े लिखे न, जो माँ मेरे मुख से अकबक जो बोलती है वो जनता के सामने आप कर रहे हैं तो ईश्वरीय शक्ति हो रही है ना? सत्य है गुरुजी, यही तो मैं कह रहा हूँ। जब होता हूँ जो आप कर रहे हैं वो ईश्वर की शक्ति है ना आपके मुताबिक, मैया करवा रही है।
यही कह रहे हैं ईश्वरीय ना। शक्ति जो बोल देती है वो उनको जो प्रश्न करते हैं उनकी सवाल देती है। अब मेरे प्रश्न का एक जवाब दीजिए। आप तो बहुत सुलझे काम हुए वही इंसान हैं, लिखा है ना। आप तो मतलब दिव्य दृष्टि वाले हैं। तो ये तुषार ने जो अभी बताया, इसमें ईश्वर की शक्ति मिली कि नहीं, है कि नहीं, इसमें आपको क्या एहसास हुआ? ये कैसा तुषार? अभी जो पर्ची पहले ही लिख दिया था एक बच्ची के लिए कि वो क्या सोचने वाली है, और बच्ची ने सेम वही सोचा, तो क्या ये ईश्वर की शक्ति माने कि नहीं माने? ये सोची हुई नहीं। जो पर्ची लगाते हैं, जो प्रश्न करते हैं कि हम दुखी हैं, उनके सवाल माता जगदम्बा मेरे मुखार से देती है। जैसे यहाँ पर बोलिए बोलिए। यहाँ मंदिर आने से जी जी बोलिए। ये मंदिर नहीं गए थे सर, हमारे स्टूडियो में थे। ये मंदिर आने से मंदिर जब आए हैं तो एक हमारे थाने के चौकीदार का लड़का है, 16 साल का गायब था। माँ जगदम्बा ने मेरे मुखार से कही कि तुम्हारा 1 साल में 1 दिन कम रहेगा। उसी दिन लड़का आ गया। एक दिन लड़का नहीं आया तो उसे आप लोग यही सोचेंगे कि ये झूठा मेला है। बाकी माँ ने कुटुंब हम लोग तो कुछ सोचने वाले हैं ही नहीं, लेकिन तुषार मैं अभी आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, काउंटर पार्ट कर दीजिए। ये सही साबुत कि वो है। जो कहते हैं वो ईश्वरीय शक्ति, और आपके बारे में पता नहीं। मैं एक बार पुनः वापस से वही दोहराना चाहूँगा, और महाराज जी पैनल पे बैठे हैं। मैं किसी भी प्रकार से सनातन को चैलेंज नहीं करता। मैं खुद तिलक लगाता हूँ, सुबह उठता हूँ, मंदिर जाता हूँ और पूजा पाठ भी करता हूँ, और कुंडली और दशाएं और एकादशी का फास्ट ये मैं खुद भी रखता हूँ। तो हमारे सनातन में इतनी शक्ति ज़रूर है। हमारे इतिहास में, हमारे वेदों में, हमारे ऋषि मुनियों में इतनी शक्ति ज़रूर थी, इतना ज्ञान ज़रूर था कि वो हमारे भविष्य के बारे में भी और हमारे भूतकाल के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें, घटनाओं के बारे में बता सकते थे। पर अगर ये बोल देना कि मैं गूंगे को बोलना सिखा सकता हूं, अगर ये बोल देना कि आपका नाम, आपका पता, आपके पिता का नाम आपका ये है और ये मेरी दिव्य शक्ति है, तो ये सरासर गलत है। ये सरासर भटकाना है लोगों को। ये इस बात से महाराज जी पैनल पे बैठे हैं, वो भी सहमत होंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ हमारी भोली वाली जनता से जो कहीं पर भी जाती हैं, जो कोई घर में हम जाकर के गूंगे को नहीं बुलाते हैं। मैं महाराज जी आपसे हाथ जोड़ के विनती चाहूंगा, आप इस चीज को माने। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैद, बड़े बड़े हमारे महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को भी वैद की जरूरत पड़ी थी अपने भाई, मूर्छित भाई को वापस से जिंदा करने में। उनको भी एक महाबली हनुमान जी की जरूरत पड़ी थी जाके जड़ी बूटी लाने में। जब एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी रामायण से ये मैसेज देना चाहते हैं कि भैया जिसका काम उसी को साजे, तो अगर किसी के कंठ में आप आवाज डालने की ये चैलेंज देते हैं तो आप गलत करते हैं। आप एक तरीके से लोगों को भटका रहे हैं। उनको जाना चाहिए एक ENT स्पेशलिस्ट के पास, जो कि आंख, कान, काम करते हैं। हम आवाज नहीं देते हैं। आप नहीं, आप माता रानी के चौकट पर जब सिर झुकाती है, माँ का नरियर पानी पीती है, तो वो अपने से, अच्छा ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, उससे बुलाने लगते हैं कि बोलो जय माता दी, जय महाराज आपने अपनी बात रखी। हम उससे कहते तुषार हैं ने कि बोलो आपके जय सामने माता जो दी। आप कहते हैं करते हैं वो तुषार ने कर दिया।